अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज से कुछ अर्सा पहले मेरी पाकिस्तान के एक नामवर बिजनेसमैन से मुलाकात हुई और वो ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनके पाकिस्तान के जो तमाम मुक़तदरा हल्के हैं और स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ उनका बराह रास्त रब्ता रहता है। तो उन्होंने एक बड़ी हैरान कुन खबर जो मेरे साथ शेयर की। उन्होंने ये कहा कि फ़ैसला हो गया है कि जो नवाज़ शरीफ हैं वो मुल्क के अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे और उनको पूरे 5 साल दिए जाएंगे। तो मेरे लिए ये थोड़ा हैरान कुन था और जैसे मैंने कहा कि वो जो बिजनेसमैन है, ही इज़ नोन टू हैव कॉन्टैक्ट्स विद ऑल द बिग पीपल या इन्फ्लुएंशियल पीपल इन पाकिस्तान। और वो जो बात भी कर रहे थे वो खुद से नहीं कर रहे थे, ही वॉज कोटिंग समबडी, जो मैं अभी यहाँ पे नहीं कर रहा। और जब मैंने दो के गिवन हिज कॉन्टैक्ट्स और जो उनका इन्फ्लुएंस है, मुझे डाउट नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी जर्नलिस्टिकली मैंने उनसे ये सवाल किया कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि इस्टेब्लिशमेंट एक ऐसे शख्स को जिसके साथ हमेशा जब भी वो शख्स इक़्तिदार में आया उसके साथ उसकी लड़ाई हुई। इनफैक्ट ये चीज़ें भी रिकॉर्ड पे मौजूद हैं कि हर दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई की वजह से ही उनको फारिग किया गया। बेशक अर्ली 90s में सदर इसहाक़ खान के ज़रिए 58(2)B का इस्तेमाल हो, 1999 में मुशर्रफ का मिलिट्री कू हो, या 2017 में सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए जो डिसक्वालिफिकेशन हो नवाज़ शरीफ की। तो ताने बाने हमेशा कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जाके मिलते हैं। और ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि हमेशा नवाज़ शरीफ का उसी आर्मी चीफ के साथ फटा हुआ जिसको उन्होंने खुद अपॉइंट किया। तो इस बैगेज के साथ, इस बैकग्राउंड के साथ ये कैसे मुमकिन है कि एस्टेब्लिशमेंट विल बी कंफर्टेबल? तो उनका जवाब ये था कि एस्टेब्लिशमेंट अब ये समझती है, जो मौजूदा उनकी क़यादत है, कि डेफिनेटली माजी में हमसे गलतियाँ हुई हैं और अपनी गलती को वो सुधारना चाहते हैं। और उनका ये ख्याल है कि जो शहबाज शरीफ, आई पर्सनली फील कि जो 16 माह की उनकी कारकर्दगी है, जिस तरीके से उन्होंने एज अ सेकंड फिडल के तौर पर या एज अ सबसर्विएंट टू द एस्टेब्लिशमेंट काम किया 16 माह के अंदर, और कोई ऐसा इशू सामने नहीं आया, तो आई थिंक शहबाज शरीफ से बेहतर कैंडिडेट एस्टेब्लिशमेंट को फिर प्राइम मिनिस्टर मिल नहीं सकता। तो ऐसे एक पोटेंशियल कैंडिडेट के सामने, जिसने प्रूव भी किया हो कि अगर आप उसको इक़्तिदार देंगे तो आपकी डोमेन में वो नहीं खेलेगा, आप के सामने उफ तक नहीं करेगा, तो फिर क्यों एस्टेब्लिशमेंट एक ऐसे शख्स की तरफ जाएगी, नवाज शरीफ की तरफ जाएगी, जिनका एक प्रूवन रिकॉर्ड है कि हमेशा उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ फड्डा किया है। तो उस पर उन बिजनेसमैन का ये जवाब था कि नो डाउट कि जो शहबाज शरीफ हैं, जो 16 माह उन्होंने गुजारे, ही मे बी ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन उनके ख्याल में जो पाकिस्तान के करंट चैलेंजेस हैं, ख़ास करके इकनॉमिक चैलेंजेस हैं, उसमें एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरत है जो ना सिर्फ मुल्क के अंदर जो पॉलिसीज़ हैं उनको ठीक कर सके, बल्कि जो एक पूरा प्रोग्राम है कि पाकिस्तान को मुआशी दलदल से किस तरह निकालना है, और उसके लिए गैर मुल्की सरमायाकारी, ख़ास करके दोस्त ममालिक से सरमायाकारी पाकिस्तान में लानी है। तो उसके लिए जो नवाज शरीफ हैं वो एक अहम रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि उनके जो अरब ममालिक हैं उनके साथ भी बड़े ज़बरदस्त पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं। इसी तरीके से चीन भी उनके बारे में एक फेवरेबल व्यू रखता है। तो उनके ख्याल में नवाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टर बनने से बहुत से ऐसे मामलात जो ख़ास करके इकनॉमिक रिवाइवल का जो प्लान है वो आसान हो सकता है। एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंटली आई बिलीव कि अगर पाकिस्तान ने अपनी मईशत को रिवाइव करना है, तो एट सम पॉइंट इन टाइम भारत अब किसी भी तरह से पाकिस्तान को कोई भी ऐसा मौका नहीं देगा कि हमें एक ब्रीदिंग स्पेस मिले, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के अंदर जो भी फैसला साज है उनका ख्याल है कि आगे चलकर अगर हमने पाकिस्तान की मईशत को रिवाइव करना है, तो कहीं ना कहीं भारत के साथ कोई नॉर्मलाइजेशन करनी पड़ेगी। और वो जो नॉर्मलाइजेशन है, फ़र्ज़ करें कि इम्कान यही है कि अगले साल भारत में भी आम इंतखाबात हो रहे हैं, और जो इस वक्त हालात नज़र आ रहे हैं कि तीसरी मरतबा भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। और उनके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अगर पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो माजी में भी उनका एक पर्सनल उनके साथ इक्वेशन रहा है। 2014 में जब पहली दफ़ा भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुंतखब होकर के आए थे प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने अनएक्सपेक्टेडली उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को
अपनी ओथ टेकिंग पर इनवाइट किया था। इनफैक्ट सार्क के तमाम ममालिक को इनवाइट किया था, लेकिन बाद में ये चीज़ कंफर्म हुई कि जो सार्क के बाकी जो ममालिक थे वो तो सिर्फ एक कवर था। एक्चुअली जो मोदी वो नवाज शरीफ को इनवाइट करना चाहते थे, एक मैसेज देना चाहते थे कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं। और फिर उन्होंने एक अनअनाउंस्ड विजिट भी किया जो लाहौर में अफगानिस्तान से वापसी के ऊपर, वो भी एक बहुत बड़ा एक आई थिंक डेवलपमेंट थी। लेकिन उसके बाद फिर डिस्क्वालिफिकेशन हुई नवाज शरीफ की और कुछ ऐसे मामलात हुए जिसकी वजह से फिर जो भारतीय सरकार है और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म है उन्होंने कभी भी जो भी जनरल बाजवा ने भी एफर्ट की उसका कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया, क्योंकि उनको ये लगा कि पाकिस्तान के ऊपर एतमाद नहीं किया जा सकता। लेकिन नवाज शरीफ के आने के बाद एक सेंस ये भी है कि शायद वो कहीं ना कहीं जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन द टू कंट्रीज वो रिस्टोर हो जाए। तो ये भी एक जो फैक्टर है वो इसमें रोल प्ले कर सकता है। लेकिन जाहिर है कि आई थिंक मतलब एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, क्योंकि आप माजी को जुटला नहीं सकते, जो एक पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है। अब जबकि नवाज शरीफ ने बाकायदा उनकी जमात ने ऐलान किया है कि 21 अक्टूबर को वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, और अब लगता है PMLN को, क्योंकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल 2 रोज़ के बाद चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे और जस्टिस काजी फायज़ ईसा चीफ जस्टिस बन रहे हैं, तो जो PMLN का और नवाज शरीफ का भी ये ख्याल था कि जब तक चीफ जस्टिस बंदयाल मौजूद हैं तो उनको अदालतों से किसी किस्म के रिलीफ की तवक्को नहीं है। और जब जस्टिस काजी फायज़ ईसा आएंगे तो उनका ख्याल है कि उनकी जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है वो भी ख़त्म हो जाएगी, जो बाकी मुकदमात हैं उनमें भी उनकी बरीयत हो जाएगी, और फिर उनके लिए रास्ता हमवार हो जाएगा कि वो अगले इंतखाबात में हिस्सा ले सके। दूसरा जो इंडिकेशन है कि कैसे शायद जो मुल्क की मौजूदा फौजी क़यादत है कहीं ना कहीं उनकी इंक्लिनेशन है टूवर्ड्स द PMLN एंड इवन के नवाज शरीफ जो हैं अगर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो उसको एतराज़ नहीं होगा। उसमें एक जो इंडिकेशन है इस वक्त मौजूदा जो काबीना देखें तो उसमें कम से कम 4 ऐसे ब्यूरोक्रेट्स या टेक्नोक्रेट्स मौजूद हैं जो PMLN के बहुत करीब समझे जाते हैं और नवाज शरीफ के करीब समझे जाते हैं। उसमें एक जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, जो शहबाज शरीफ के भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, आज भी वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं काकड़ साहब के। फिर इसी तरह से अहद चीमा जो शहबाज शरीफ के साथ उन्होंने सर्व किया पंजाब में भी और विफाकी काबीना में भी। फिर उमैर सैफ साहब हैं, IT से उनका ताल्लुक़ है, उनकी भी इस निगरान काबीना में प्रेजेंस मौजूद है। और जो 2 रोज़ पहले जो एक अहम तैनाती हुई है बतौर फेडरल मिनिस्टर, वो है फवाद हसन फवाद, जो नवाज शरीफ के ख़ास दस्ते राज थे। और मैं ये भी आपको बता दूं कि जब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने तो फवाद हसन फवाद उस काबीना में शामिल नहीं हुए, ना ही उनको कोई और रोल दिया गया। जो मेरी मालूमात है कि जो फवाद हसन फवाद हैं उनकी शायद शहबाज शरीफ से उतनी नहीं लगती जितना वो क्लोज नवाज शरीफ के हैं। और इवन जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे और फवाद हसन फवाद जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, तो इनकी आपस में शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद की अनबन भी रही, और इस वजह से ही शहबाज शरीफ ने जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उनको अपनी काबीना में या कोई उस तरह का रोल नहीं दिया। लेकिन अब निगरान सेटअप में उनको रोल देने का मतलब ये है कि क्योंकि वो नवाज शरीफ के करीब हैं, तो इसका मतलब है कि जो नवाज शरीफ के क्लोज जो बंदे हैं दे आर पार्ट ऑफ द निगरान काबीना। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो लाइक माइंडेड लोग हैं नवाज शरीफ के साथ या उनका जो मिलता है नज़रिया, वो इस वक्त उस काबीना का हिस्सा है। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि ये प्रेपरेशन है नवाज शरीफ की 4थी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनने की। अब ये तो सारी कुछ इंडिकेशंस हैं। अब जो मैं आपके साथ एक सेंस विद इन दी एस्टैब्लिशमेंट जो शेयर करना चाहता हूँ रिगार्डिंग कि अगर नवाज शरीफ 4थी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो क्या वो एक्सेप्टेबल होंगे या क्या उससे चीज़ें बेहतर होंगी। तो जो इस वक्त जो आला क़यादत है शायद उनकी तरफ से ये ज़रूर इंक्लिनेशन है कि अगर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन भी जाएं तो देयर इज़ नो हार्म इन इट। लेकिन ज़ाहिर है कि इस प्राइम मिनिस्टर बनने के अभी प्रोसेस में आपको पता है कि इलेक्शंस होने हैं। इलेक्शंस में क्या PMLN एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरेगी? जो 16 माह की कारकर्दगी है PDM की हुकूमत की, जो PMLN की, ऑब्वियसली इस वक्त अवाम के अंदर गम गुस्सा पाया जाता है। और नुसरत जावेद साहब ने कहीं ना कहीं ठीक ही कहा कि इवन कि अगर नवाज शरीफ वापस भी आते हैं और अपने ही स्ट्रॉन्ग हल्के से अगर वो इंतखाबात लड़ते भी हैं तो ऐन मुमकिन है कि जो जेल में बैठा शख्स यानी कि इमरान खान अटक जेल में है वो उनसे हार जाएं। अब जाहिर है कि नुसरत जावेद साहब
वेटरन जर्नलिस्ट हैं, उनकी पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है बड़ी गहरी नज़र है, और ये फैक्ट भी यही है। और ये नहीं है कि आप कह सकते हैं कि प्रो इमरान खान वोट, असल में जो 16 माह की कारकर्दगी रही PDM की, जो वादे इन्होंने किए थे, हालात जो हैं मज़ीद मुआशी अबतर हुए, तो वो जो एक गम गुस्सा है अवाम में, कम अज़ कम उसका जो वोट है वो फिर डेफिनेटली इमरान खान की अपनी पॉपुलैरिटी भी है, तो वो वोट उनको पड़ेगा। तो खैर ये एक दूसरी डिबेट में चले गए। तो मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर बनना भी है तो कुछ ना कुछ तो कारकर्दगी जो है वो दिखानी पड़ेगी PMLN को, और क्या वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन पाएंगे, दैट इज़ अनदर क्वेश्चन। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या अगर वाकई किसी तरीके से वो मैनेज कर कर वो उस पोजीशन में आ जाते हैं कि PMLN हुकूमत बनाए, तो एस्टैब्लिशमेंट क्या सोचती है इस बारे में। तो जैसे मैंने कहा कि जो आला क़यादत है वो डेफिनेटली उनका ख्याल है कि अगर नवाज शरीफ बने तो ही मे बी गुड फॉर द कंट्री। लेकिन जो डिबेट है विद इन द इंस्टीट्यूशन, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन और एक मखमसा भी है, और वो ये है कि एक व्यू विद इन द इंस्टीट्यूशन ये है कि एक तो नवाज शरीफ का जो बैकग्राउंड जो हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के साथ टसल रही है वो तो है ही है, लेकिन जो मौजूदा तनाजुर में अगर आप देखें तो इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि इमरान खान को इक़्तिदार में निकालने के बाद, उससे पहले भी जो भी था, जो पब्लिक एंगर है अगेंस्ट द इस्टेब्लिशमेंट वो बहुत ज़्यादा है। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह आई थिंक जब इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए हटाया गया, और इवन फ़ौज के अंदर भी और बहुत से उनके जो चाहने वाले थे वो भी ये समझते थे कि शायद इमरान खान उस तरह से डिलीवर नहीं कर सके, लेकिन इमरान खान को सपोर्ट इसलिए किया गया। इवन कहते हैं कि उस वक्त विद इन दी एस्टैब्लिशमेंट भी इमरान खान की सपोर्ट थी। उसकी वजह ये थी कि जो लोग इमरान खान की हिमायत कर रहे थे वो इसलिए नहीं कर रहे थे कि उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी थी, वो इसलिए कर रहे थे कि जो उनका मुतबादिल था, यानी कि PDM की जमातें या शहबाज शरीफ या पीपल्स पार्टी या PMLN, ये जो सबसे बड़ा कंटेंशियस पॉइंट था, जो इमरान खान के सपोर्टर नहीं भी थे उनको कहा कि ठीक है इमरान खान की कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, लेकिन क्या उनका मुतबादिल जो है वो PDM की हुकूमतें थीं, जिनके बारे में माजी में एस्टैब्लिशमेंट खुद कहती रही है कि ये करप्ट है, माजी में ये बाकायदा तौर पर अवाम के अंदर ये उनकी ब्रेन वॉशिंग की गई कि पाकिस्तान की मुल्क की जो तबाही है वो यही दो बड़ी जमातें हैं और आप उन्हीं को इक़्तिदार सौंप रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह बनी कि इमरान खान की 4.25 साल की बुरी कारकर्दगी के बावजूद लोग जो है वो इमरान खान की हिमायत में निकल पड़े, और उसकी वजह ये थी कि वो नफरत करते थे PDM के साथ। अब जो एस्टैब्लिशमेंट के अंदर ये डिबेट हो रही है कि अगर नवाज शरीफ को इस मौजूदा सूरत हाल में अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो सबसे बड़ा कंसर्न इस वक्त ये है कि ऐन मुमकिन है कि ऑलरेडी जो इदारों के खिलाफ नफरत है अवाम के अंदर, खास करके जो तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स में पाई जाती है, तो उस नफरत में कई गुना इजाफा होगा। और ये एक बहुत बड़ा एस्टैब्लिशमेंट के लिए चैलेंज है कि उस चैलेंज को कैसे वो ओवरकम करते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपको पता है कि क्रैकडाउन हुआ तहरीक इंसाफ के खिलाफ, कई ऐसे कवानीन लाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन की बात हो रही है कि कोई भी इदारों के खिलाफ अगर नफरत फैलाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज आइडियल सर्कमस्टांसिस में जो एस्टैब्लिशमेंट है वो यही चाहती है कि ये जो खलीज है अवाम और इदारों के दरमियान ना बढ़े, ये जो हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट्स वो आम लोग हों या जो पॉलिटिकल लीडर्स हों एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ देते हैं वो ना दें। तो ये इस वक्त बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि एक कैश 22 वाली सिचुएशन है विद इन दी एस्टैब्लिशमेंट कि अगर वाकई नवाज शरीफ जो हैं वो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनते हैं तो जो नफ़रत है जो ऑलरेडी अवाम के अंदर जो एक मिसगिविंग्स है रिगार्डिंग दी एस्टैब्लिशमेंट, उसमें मज़ीद इजाफा होगा। तो क्या जो नवाज शरीफ के बनने के बाद क्या चीज़ें फिर आसान होंगी, ये एक बहुत बड़ा आई थिंक सवालिया निशान है जिसका अभी तक शायद कोई उनको जवाब नहीं मिला। इनफैक्ट जाते जाते ये भी मैं आपको खबर दे दूं कि ऑब्वियसली ये भी खबरें अब चल रही हैं कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, लिस्टें बन गई हैं और पीपल्स पार्टी भी ज़ेरे अताब है। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि विद इन दी एस्टैब्लिशमेंट ये भी बात हो रही है कि ठीक है तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस वक्त कार्रवाइयाँ हो रही हैं, पीपल्स पार्टी का भी नाम आ रहा है, तो ये बात भी हो रही है कि अगर PMLN या किसी और जमात से भी जिनके खिलाफ करप्शन के इल्ज़ामात हैं या जिन्होंने करप्शन की है, ये नहीं कि झूठे मुकदमात बनाए जाएं, लेकिन अगर करप्शन के वाकई ही उनके खिलाफ सबूत हैं
तो उनके ख़िलाफ़ भी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन कार्रवाई होनी चाहिए। तो यू नेवर नो, और उससे ये है कि ताकि जो एक इमेज बना है कि फ़ौज शायद किसी एक या इस्टेब्लिशमेंट किसी एक जमात के ख़िलाफ़ है या बाकी जो जमातें हैं उनमें जो करप्शन है या मुबैना तौर पर उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो वो तासुर जो है वो ज़ायल हो। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। लेट्स सी क्या होता है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, और आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है कि कोई भी हुकूमत में आए, कोई भी वज़ीर आज़म बने, सबसे अहम सवाल इस वक्त यही है, वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, जरदारी हो या बिलावल भुट्टो जरदारी हो, किसी भी जमात के पास क्या पाकिस्तान को इस मुआशी दलदल से निकालने के लिए कोई प्लान है? आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एट दिस पॉइंट इन टाइम। आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।